स्पेस ट्रैवल इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर है। ये अनजाने में एक सफर है, रिस्क और रिवॉर्ड से भरा हुआ। 2024 में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने एक रूटीन मिशन पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए शुरुआत की। उन्हें क्या पता था, उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी रेजिलियंस की परीक्षा होगी और स्पेस की गहराई में ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमाएं टूटेंगी। विलियम्स का मिशन शुरुआत में 8 दिनों के लिए था। ये बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लिए एक टेस्ट फ्लाइट होनी थी। गोल था स्टारलाइनर को रेगुलर मिशंस के लिए ISS तक सर्टिफाई करना। उनका सफर उन्हें धरती से बहुत दूर ले जाएगा, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी के नियम लगभग गायब से लगते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, मानव सरलता और सहयोग का प्रतीक। स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनोखी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। वहां किए गए प्रयोग जीव विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान की हमारी समझ का विस्तार करते हैं। विलियम्स और उनके क्रूमेट बुच विलमोर को कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स दिए गए थे। उनके काम में मेडिसिन, मटेरियल साइंस वगैरह में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने का वादा था। उन्हें स्टेशन के मेंटेनेंस में भी मदद करनी थी ताकि यह चलता रहे। उनके मिशन की सफलता स्टारलाइनर के बिना किसी खराबी के काम करने पर निर्भर थी। ISS के पास पहुंचने पर स्टारलाइनर में कई टेक्निकल खराबी आ गई। स्पेसक्राफ्ट मूव करने के लिए थ्रस्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर निर्भर करता है। इनमें से 5 थ्रस्टर फेल हो गए, जिससे स्टेशन के साथ डॉक करने की क्राफ्ट की क्षमता खतरे में पड़ गई। स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में लीक होने पर स्थिति और खराब हो गई। स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स के अंदर प्रेशर बनाए रखने के लिए हीलियम बहुत जरूरी है। लीक ने स्टारलाइनर के ठीक से काम करने की क्षमता को और कम कर दिया। ग्राउंड पर इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज और ठीक करने के लिए दिन रात काम किया। स्पेसक्राफ्ट में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजे गए और कई टेस्ट रिमोटली किए गए। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद जल्दी हल मिलना मुश्किल लग रहा था। सेक्शन 4, कॉस्मिक समुद्र में बहता जीवन। ISS का एक छोटा सा विजिट जो होना था, वो एक अनप्लान्ड लंबा स्टे बन गया। विलियम्स और विलमोर ने खुद को स्पेस स्टेशन पर सोचे से ज्यादा समय तक रहते और काम करते हुए पाया। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी की चुनौतियों के साथ एडजस्ट किया, स्पेस में होने वाले मसल और बोन लॉस से लड़ने के लिए कड़ी एक्सरसाइज की। स्पेस में जीवन अपनी साइकोलॉजिकल डिमांड्स के बिना नहीं है। आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट और साथ ही अपनी मुश्किल स्थिति के बारे में पता होने ने एस्ट्रोनॉट्स पर दबाव डाला। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग, धरती पर अपने परिवारों और अपने मिशन के साझे उद्देश्य से ताकत हासिल करते हुए डटे रहे। सेक्शन 5, एक ड्रैगन की राह दिखाने वाली रोशनी। जैसे जैसे महीने बीतते गए और लगभग 1 साल हो गया, यह साफ हो गया कि स्टारलाइनर धरती पर वापस आने की स्थिति में नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के लिए एक अलग स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का एक साहसिक फैसला लिया गया। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन, जो सितंबर 2024 से ISS पर डॉक किया हुआ था, उनकी लाइफ बोट के रूप में काम करेगा। 15 मार्च 2025 को विलियम्स, विलमोर और 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स क्रू ड्रैगन में सवार हुए। उन्होंने उस स्पेस स्टेशन को अलविदा कहा, जो इतने लंबे समय तक उनका अनपेक्षित घर रहा था। 17 घंटे की यात्रा के बाद वे अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से उतरे। रिकवरी टीमों और एक ऐसी दुनिया की जयकारों से उनका स्वागत किया गया, जिसने उनकी परीक्षा को सांस रोककर देखा था।